कि कल से एक लगातार वीडियो वायरल हो रही है कश्मीर वैली के अंदर से, जो ये बोल रहे हैं कि हमारा लिंक जम्मू के अंदर भी है, आपको जम्मू में भी हम माल प्रोवाइड करेंगे। पहले ये जो लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं, जानवर देखो जानवर, ये खुद जानवर हैं, इनकी नस्लें जानवर हैं, जो हमारी माता को जानवर बोल रहे हैं और ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे हाथ फेर कर देखो जानवर, देखो इनकी औकात है जानवर बोलने वाली। इनको देखो, हिंदुस्तान है, सेकुलर मुल्क है, जब कश्मीर के अंदर इन्होंने हमारी पैंटे खोल के मारा था तो आज भी यही लोग थे। अब ये शरेआम वीडियो डाल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जानवर। इसी गाय का दूध पी के ये पिल्ले पड़े हैं, ये तो कुत्ते के पिल्ले बोलूंगा क्योंकि यही पीते हैं दूध, ये भी पीते हैं, और क्या बोलते हैं, जानवर। उनको शर्म नहीं है जानवर बोलते, कैसे बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कश्मीर से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में जो दिख रहा है वो हिंदू समुदाय के लोग शायद ही इसे देखने के बाद इस पर मौन रहेंगे। लगातार पिछले कई समय से ये आवाज उठाई जा रही है कि गाय हत्या जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिरों के शहर में बंद करवाई जाए, कोई ऐसे कानून पास कर दिए जाएं, या तो गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाए ताकि ये चीजें रुकें। लेकिन उसके बाद ना तस्करी रुक रही है, ना गो हत्या रुक रही है। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि कुर्बानी के जानवर बेचे जा रहे हैं, कुर्बानी की सेल लगी हुई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें एक तो चैनल है कश्मीर ग्लोबल टाइम, एक पोर्टल है जिसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और ऊपर लिखा है कुर्बानी एनिमल्स अवेलेबल फॉर सेल, सोफा पूरा बरकत मोहल्ले में। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वीडियो में वो अपनी लैंग्वेज में बता भी रहे हैं कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ क्या होना है। जबकि ये समुदाय के लोग जानते हैं, विशेष समुदाय के लोग जानते हैं कि इससे हिंदू समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज एक एएसआई को पशु तस्करों ने हिट किया सांबा के अंदर, जिला सांबा में, और उनकी मौत हो गई। इस पर गलती किसकी है, उमर सरकार की या उपराज्यपाल प्रशासन की, उपराज्यपाल सरकार की? किसकी गलती है, किसके कारण ये हो रहा है? इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता भी की गई है मूवमेंट कल्की की तरफ से। क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये आप तस्वीरें देखें, ये चैनल देखें। लोगों ने अलग अलग चैनल हैं, एक का नाम है रफीक डेयरी फार्म है, वो भी वीडियो अपलोड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे, लैंड ऑफ कश्मीर ये भी एक चैनल है, इस पे तो इन्होंने लिखा है, रेट भी लिखा है 68,000 और वेट भी लिख रहे हैं 160 से 170 केजी है। लोकेशन भी लिख रहे हैं कि कौन सी लोकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं। और जब इनसे बात की गई तो मूवमेंट कल्की के सदस्यों ने बात की तो ये कहते हैं कि हाँ, गाय अगर 25 केजी दूध देने वाली है तो उसका ये वाला रेट है, उसका वो वाला रेट है, मतलब ये बेच रहे हैं, ये भी कंफर्म्ड है। तो पहले तस्वीरें देखें, इसके ऊपर मूवमेंट कल्की के सदस्य। नाज़िम मोहतर यमिस ते कुर्बान जानवर आसे जरूरत सह कर यमन बायन सति कांटेक्ट नंबर छ ऑलरेडी कैप्शनस मज दितमत। यह छु तुम वुचान वनकस कुर्बान जानवरन हज तादाद कचा छ, तकरीबन गुपन 40-50 मर गुपन ये बरकत माला सभापोरा इलाकस मज, खास कर इस पे जन तुम जानान छु कि बड़ ईद इन वाजिन, बड़ ईद इन वाजिन, तो यमो अमित वारिया तादादस मज जानवर, चाहे दुमन कत करो। तो भाईजान तुम वन तो आज क्या तुम स्पेशल जनाब? जनाब रात थोमुत लकुट बोड़ रल, आज ओनमुत माल अकुई साइज, ठीक नजर शौदार हकर क्या बड़ हकर, मतलब
युस कवर इंसान हे कड़ित सो कवर पसंद यह कुर्बान जानवर यम ते वनकस बॉय वुचान तम कर यह वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर वन अस कुर्बान जानवर जरूरत कुर्बान जानवर जरूरत लेकिन वन तमन कुन जाए गस जरूरत कहें यह तुम वनकस वुचान बड़कत मोहल्ला सफापोरा योर यून तो वुचुन ये सिर्फ यह जानवर यहां कुर्बान जानवर वो तुम यहां ज्यादा तादाद ज्यादा खुद ज्यादा। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हुए होंगे कि अब मंदिरों के शहर में क्या कुछ शुरू हो गया है। इसका कारण कौन है? मूवमेंट कल्कि के सदस्य इन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। सलाहकार हैं प्रीतम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, लीगल एडवाइजर हैं, कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट सुमेश्वर कोहली, संजीव दुबे हैं कोर कमेटी सदस्य, और भी सदस्य हैं, मानिक गुप्ता हैं बोर्ड मेंबर। इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मानिक जी, ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपका और आपके जो चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे की बात में। मुद्दा ये है कि कल से एक लगातार वीडियो वायरल हो रही है कश्मीर वैली के अंदर से, जो ये बोल रहे हैं कि हमारा लिंक जम्मू के अंदर भी है, आपको जम्मू में भी हम माल प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं उन फेसबुक चैनल्स का नाम लेना चाहता हूँ। खिदमत खिलाक, खिदमत खिलाक, अच्छा, लैंड ऑफ कश्मीर, रफीक डेयरी फार्म, उमर राथर, उसके बाद आ गया कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, वादी कश्मीर आउटफिट, अच्छा, केडी फन फैक्ट्री और वादी कश्मीर बेरोजगार। ठीक है, ये कश्मीर के कुछ वो है जो मैं मतलब मीडिया में भी ऐसे करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 और इसके अलावा कुछ ऐसी जिनके पास हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है। और थोड़ा क्या बोलते हैं, गुस्सा भी चढ़ता है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को, हम गाय को माता मानने वाले हैं। ये जो लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं, जानवर देखो जानवर, ये खुद जानवर हैं, इनकी नस्लें जानवर हैं, जो हमारी माता को जानवर बोल रहे हैं और ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे हाथ फेर कर देखो जानवर, देखो इनकी औकात है जानवर बोलने वाली। इनको देखो, हिंदुस्तान है, सेकुलर मुल्क है। जब कश्मीर के अंदर इन्होंने हमारी पैंटे खोल के मारा था तो आज भी यही लोग थे। अब ये शरेआम वीडियो डाल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जानवर। इसी गाय का दूध पी के ये पिल्ले पड़े हैं, ये कुत्ते के पिल्ले बोलूंगा क्योंकि यही पीते हैं दूध, ये भी पीते हैं, और क्या बोलते हैं, जानवर। इनको शर्म नहीं है जानवर बोलते, कैसे बोल सकते हैं? दूसरी बात, दिखा रहे वीडियो बना के, देखो जी हमारे पास कुर्बानी करने के लिए हमारे पास इतने इतने जानवर है। इसका वेट कितना है? इसका वेट 160 किलो, 170 किलो, 150 किलो, 190 किलो का। जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका रेट बढ़ रहा है। मैं तो बोलता हूँ अपनी माँ का दूध तुम पीते हो तो माँ को भी काट लो तुम, हम तो ये बोलते हैं। दूसरी बात, मैं ये अपनी प्रशासन को बोलता हूँ, जो प्रशासन हमारा बैठा हुआ है उसने गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली है। क्या उनको नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू के अंदर क्या कर रहे हैं? ये जितने भी देश विरोधी लोग हैं, ये कुर्बानी के नाम पे क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये कुर्बानी नहीं है, ये शरेआम हिंदू धर्म को चेतावनी दी जा रही है, शरेआम नंगा नाच किया जा रहा है और बोला जा रहा है क्या उखाड़ लोगे तुम, तुम्हारे सामने हम वीडियो डाल रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे? और जो हिंदू जहाँ पे बैठे हुए हैं घरों के अंदर एसी लगा के सोए हुए हैं, दिन में टिक्का लगाते हैं, दोपहर को तंबाकू खा के थूकते हैं, उनको भी मैं बोल देता हूँ, बड़ी बड़ी ओहदों में बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बोल देता हूँ, तुम किस चीज के हिंदू हो? तुम तो गाय के नाम पे भगवान की बेइज्जती करा रहे हो, तिलक की बेइज्जती करा रहे हो, अपनी चोटियों की बेइज्जती करवा रहे हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो पा रहे, तुम किसके सगे होगे? ये तो धन्यवाद हो सेंटर में जो मोदी जी बैठे ऑपरेशन सिंदूर करके। अगर हमारे जम्मू कश्मीर की बात होती तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, कुछ और ही होता। और इनको ठोकना चाहिए, जो ये प्रशासन में बैठे हुए हैं ना, इनको ठोकना चाहिए सबसे पहले, जो ये वीडियो देख के भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इनको अपनी माँ के जने नहीं है, ये अपने माँ के बच्चे नहीं। अगर ये चीजें देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने प्यो के सगे नहीं, अपने खानदान के ऊपर कलंक है ये लोग, जो ये देख के भी अपनी बात नहीं समझा पा रहे। इनके ऊपर एक एक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मूवमेंट कल्कि के हम लोग और हमारे जो हिंदूवादी संगठन है वो सब मिलकर जब FIR करवाने जा रहे हैं तो हम प्रशासन को पहले चेतावनी, अगर इनके ऊपर धारा 295 नहीं लगती है तो इससे कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 295 इन्होंने हमारी रिलीजियस आस्था को हर्ट किया है। अगर कोई हिंदू गाय कहीं सुअर का मांस फेंक देगा तब इनको कैसा लगेगा? ये कैसे गाय की हत्या कर सकते हैं? कैसे शरेआम वीडियो डाल सकते हैं कुर्बानी के नाम पे गाय की?
इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इससे कम कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। और ये प्रशासन जो एसी रूम में बैठ के पान फूक रहा है, उसको बोला पान की डब्बियां यहाँ से बाहर ले जाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा प्रीतम जी, आपको विचार रखिए। देखिए, आज प्रेस वार्ता थी वो इसी विषय को लेकर, क्योंकि ये जब कल से ये घटना हुई है, हमारे युवा विचलित हैं, क्योंकि ये पीड़ा इनकी धर्म, क्योंकि सनातनी इसी प्रकार हर सनातनी के हृदय में वो पीड़ा है, वो दर्द है कि जिस हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुसंख्या में, और बहुसंख्या की राधे पूजनीय गौ माता का इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर मंडी लगाकर उसकी कुर्बानी के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से, पोर्टल चैनल के माध्यम से उसका प्रचार विस्तार और बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ जो बैठे हुए लोग, मैं मान सकता हूँ यहाँ मुख्यमंत्री जो है शायद वो अनदेखी करें, लेकिन यहाँ जो राज्यपाल है एलजी महोदय, वहाँ एक अहम पद पर सीन है, उनके बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वो हम देखना चाहते हैं कि 2 दिनों के भीतर, माना आप कल की घटना आपको नहीं पता होगा, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, आपकी जो मानवता, आपका वो सनातनी प्रेम कहाँ मर गया है, अगर जिंदा है तो वो दिखना चाहिए। ये जो 10 चैनल के जो नाम दिए, ये इन पर बैन लगना चाहिए, ये तत्काल जेल में बंद होना चाहिए। और ये जो दोबारा घटना, ये पुनः फिर घटना ऐसी ना हो। और ये जो परंपरा अगर ये चल पड़ी तो हमें यहाँ जम्मू सूबे में भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हौसले बुलंद करने वाला वीडियो उन्होंने डाला है कि तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा, हम आगे और बनाएंगे। तो ये जो चैलेंज है सनातनियों के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए चैलेंज कर दिया है हम लोगों ने। एक विशेष सुविधा के लोग जो आए दिन खिलवाड़ करते हैं, जिसे आज आपने देखा होगा उन्हीं गौ तस्करों ने एक हमारे युवा पुलिस आला अधिकारी जो एएसआई पोस्ट पर थे, उनको कुचल के मार दिया। ये किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस महकमा में कुछ ब्लैक शिप है जिनकी संरक्षण में, जिनकी देख रेख में ये धंधा चलता है। और यहाँ सैकड़ों नाके क्रॉस करके ये गौ वहाँ पहुंचती है। जैसे वो बंदा बोल रहा है, हमारे साथ ये भी बताएंगे जिनकी फोन पर बात हुई है, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा, उपराज्यपाल महोदय आप जागे, और आप बहुत सनातनी के पैरोकार हैं, हम देखना चाहते हैं इस इश्यू पर कितनी आप कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा हौसले बुलंद, हौसले बुलंद। ये हौसला बुलंद होना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्होंने ऑपरेशन जो टूरिस्ट मरवाए 25, उनके खिलाफ अगर आपके एक्शन लेने के लिए आपका हौसला बुलंद होता तो हम कहते हैं वाह वाह वाह। उसके बाद टूरिज्म पूरी तरह से वहां पे खत्म हो गया, लेकिन इन लोगों को तो कोई शर्म नहीं, इनको कोई शर्म नहीं, इनकी फंडिंग बाहर से होती है। और सोर्सेज देखिए, एक चैनल मेरे भाई ने अभी बताया, इस चैनल का नाम बेरोजगार, ये धंधा बनाया क्या? ये धंधा अपना रहे हो, बेरोजगारी के नाम पर कह रहे हो ये धंधा, इस शेप में आप ढूंढोगे। और ये देखिए, इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं। आज सुबह की घटना में सांबा में एक एएसआई जवान एएसआई जिसने नाका लगाया तब पशु तस्करों को रोकने के लिए, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई और अनफॉर्चुनेटली उसकी हत्या भी की गई, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं। बिश्ना में जाइए, वहां एक पर्टिकुलर बंदा है जो पूरी वाइन स्मगलिंग को कंट्रोल कर रहा है, पुलिस के पास उसका नाम है, उसकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। उसके भाई को इन्होंने ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा भी, क्योंकि इन लोगों ने एक एसएचओ बड़ी ब्राह्मण को मारा है, तो इन्होंने पकड़ा भी उसको, एक को जान से भी मारा, लेकिन ये जागे बड़ी देर के बाद। तो वो तो बंदा अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा, जिस जो नामजद है, जिसके नाम इन्होंने निकाला हुआ है कि शूट एट साइट, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा। और हमारे मूवमेंट कल्की ने एक बार यहाँ तक उनको बताया पुलिस वालों को कि आप लोग चलिए, इस समय वो घर पे है, तो पुलिस कहती है हमारे पास नफरी नहीं, इनके पास नफरी नहीं होती। और देखिए अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है अभी, जो कश्मीर का वीडियो, जो गाय बेची जा रही है, इन लोगों को किसी का भी डर खौफ नहीं बचा, किसी का डर खौफ नहीं बचा। ये 8-10 चैनल जो ये दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं गौ की बेचने के लिए, और पर्टिकुलरली दूध देने के लिए, लेने के लिए नहीं, स्लॉटरिंग पर्पज के लिए, वो पर्टिकुलरली कहते हैं फॉर द सैक्रिफाइस, कुर्बानी के लिए ये गाय सेल है। और इनको इस बात का भी डर नहीं, ये ओपनली अपने चेहरे दिखा रहे हैं,
और अपने मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप कहें तो मैं कुछ नंबर आपको बता भी देता हूं, मेरे पास नंबर है कुछ जिसपे हमने कांटेक्ट किया, मूवमेंट कल्कि ने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि इस गाय का, इतने वेट वाली गाय का इतना रेट है और पॉइंट ऑफ डिलीवरी भी बताया। तो ये नंबर मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, 60005051 ये एक नंबर तो ये है। एक नंबर है 9697454326 और तीसरा नंबर है 9541597757। ये नंबर पर्टिकुलरली डिस्प्ले किए जा रहे हैं और सोई है, हमारी सरकारें सोई है, जबकि इस समय पुलिस महकमा सेंटर के अधीन है, सरकार सेंटर की भी सोई है। और जब नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, चेहरे दिखाए जा रहे हैं और कोई उनको डर खौफ नहीं कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। इनकी शय पे तो नहीं हो रहा है? हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि देखिए अगर जम्मू से श्रीनगर तक गाय जाती है तो इसका मतलब कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक 27 नाके हैं, लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक। तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि 27 नाकों में से कहीं भी नहीं पकड़ी जा रही? कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट होते भी हैं जो लेकिन वो पुलिस वाले भी क्या करें। जैसे रामबन में जब तूफान आया था तब वहां पे पता चला था कि कितनी गाय जा रही हैं। बिल्कुल 17 गाड़ियां उस समय भी, जब नेचुरल डिजास्टर हुआ उस समय भी 17 गाड़ियां वहां पर थी। तो जब हमारे सीएम साहब वहां गए, उन्होंने अनाउंसमेंट की किस लिए, उन जो अफेक्टेड लोग थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने भी इंक्वायरी इनिशिएट की कि जो 17 गाय ट्रकों के वहां थे वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। हमारी बात डीएसपी साहब जो उधमपुर है वहां से भी हुई, क्योंकि एक बार बनिहाल के पास भी गाड़ियां पकड़ी गई थी और 14 गाड़ियां पकड़ी गई थी, एक गाड़ी भाग गई, कहते हैं वहां 25 गाड़ियां थी। लेकिन डीएसपी साहब कहते हैं मेरे रास्ते से एक गाय का बच्चा भी नहीं यहां से कोई ले जा सकता। कैसी विडंबना है ये, अपने आप को बूस्ट करते हैं। वो कहते हैं कहीं और से लोड होती होगी, रास्ता तो यही से जाता है ना उधमपुर से, कौन सा बाईपास रोड है श्रीनगर जाने के लिए? शायद एरोप्लेन से जा रही होंगी। ये तो वही अच्छी तरह बता सकते हैं डीएसपी साहब। अभी वो हिंदू है और कश्मीरी पंडित है, हेडक्वार्टर पे हम मिले थे उधमपुर उनसे, लेकिन वो कहते हैं यहाँ से नहीं जाती। अब भैया 1-2 गाय हो गई, कोई चलो निकल गई, लेकिन 17 24 ट्रक जा रहे हैं। इस पे क्या एक्शन लेने की मांग हो रही है? हम कहते हैं इमीडिएटली जिन लोगों के नंबर डिस्प्ले हुए हैं उनको इमीडिएटली आप लोग हर्टिंग द सेंटीमेंट ऑफ अदर कम्युनिटी बुक कीजिए, 298 299 लगाइए। 302 पुरानी तो आईपीसी रहती थी मर्डर में, लेकिन बीएनएस में ये आती है कि सेलिंग द काउ फॉर स्लॉटरिंग पर्पस, और 325 है फॉर स्लॉटरिंग द काउस, और क्रूअल्टी अगेंस्ट द एनिमल अंडर सेक्शन दिस एक्ट 1960, और जो फर्दर उसमें अमेंडमेंट हुई है 1970। इन सभी धाराओं के तहत और उनको पकड़ा जाना चाहिए। जो लोग ओपनली बोली लगा रहे हैं, ओपनली इनवाइट कर रहे हैं, और हमने जब पूछा उनसे, उनको बताया गया कि हम तो जम्मू से बोल रहे हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग द फोन नंबर फॉर जम्मू आल्सो। वो कहते हैं यहाँ से जम्मू में अगर आपको एक अच्छी पली पलाई गाय चाहिए सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए, तो आपको यहाँ से वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि 40,000 रुपया पर गाँव हमें खर्चा आता है। तो भाई एक ट्रक में एक गाय का अगर 40,000 किराया, तो देखिए कितने पैसे बढ़ते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन 27 नाकों में से जब गाड़ी गुजरती है कुछ ना कुछ तो बढ़ता है, तभी तो खामोशी है, तभी तो नहीं पकड़ी जा रही। तो इतना किराया भी इसीलिए लगता है 40-40 हजार रुपया एक गाय का, क्योंकि रास्ते में सभी के हिस्से बंधे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं मुड़ के उसी स्टेशन में आते हैं, मुड़ के जहां नाके लगते हैं वहां आते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ, कोई हमें बता रहा था कि जो नाके के ऊपर पुलिसकर्मी लगाए होते हैं उनसे भी हजार रुपए लेते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जो नाके पे पुलिस स्टेशन पे, मतलब ये हमारे सोर्सेस ने बताया? नहीं, ये कंफर्म बात है। जो नाके पे पुलिस ऑफिस सिपाही की ड्यूटी लगाई जाती है, वो पर सिपाही 1,000 रुपया मुंशी को देता है। अच्छा। बिल्कुल देता है, ये कंफर्म न्यूज है, कंफर्म न्यूज है। 1,000 पर सिपाही मुंशी को ड्यूटी लगाने के लिए देता है, तो वो कमाई बढ़ती है तभी तो देता है, उसे मिलता है उसका हिस्सा। अभी आपने देखा जब हम लोग चिन्यानी में भी गए थे प्रोटेस्ट करने, जब वहां पर बीफ मिला था, तो लेकिन वहां के एसएचओ ने अच्छी कार्रवाई की। जो लोग अच्छे हैं उनको हम अच्छा कहेंगे, अच्छी कार्रवाई की, और वो सस्पेंड भी हुए ट्रैफिक वाले कांस्टेबल। लेकिन 80% से ज्यादा
एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिले हुए हैं। ओवरऑल सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, चंद लोग हैं जिनका पेशा बन चुका है। जैसे उन्होंने कहा कि बार बार वो लोग उसी पोस्टों पे आते हैं, उनको लव लग चुका है। पोस्टों पे लगातार अफसर बहुत अच्छे हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। वो ये अच्छा ही था जिसने अपनी जान दे दी है, ऐसा ही जो आज मरा है, जिसने अपनी शहादत दे दी है, वो तो अच्छा ही था ना। इससे पहले भी कई अफसर मरे हैं, तो वो इसी सनातनी जो लोग थे, पीड़ा समिति, वो इसलिए मरे हैं। तो ये बड़ा हैरान करने वाली घटना है। हर रोज इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो एक डर खौफ होता, लेकिन अब तो ये खुलेआम शरेआम अपने सोशल मीडिया के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर वीडियोस डाल डाल के कुर्बानी सेल लिख लिख के आगे फ्लोट कर रहे हैं। और पूरी सरकार, पूरा तंत्र ऐसा लगता है खामोशी में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम के अंदर लोगों को, बेकसूर लोगों को नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद इस समय वहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया है, लेकिन वहाँ के लोग हैं, उनकी मानसिकता में कोई बदलाव आ नहीं रहा है। तो ये बदलाव कैसे आएगा, इस पे भी हमें लगता है विचार होना चाहिए। और मूवमेंट कल की लगभग अब 220 दिन से ज़्यादा हो गए इन्हें प्रदर्शन करते हुए कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।